दोस्तों, ईश्वर और अल्लाह में विश्वास रखने वाले तमाम लोग एक कहावत कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन अगर दोस्तों इस लाइन को अगर कोई अम्बेडकरवादी कहेगा तो ऐसे कहेगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि घनघोर जातिवादी भी सामंती भी आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाए, आपको रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाए। और फिलहाल दोस्तों ये पकती हूबहू बैठती है भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। दोस्तों एक वक्त था जब चंद्रशेखर आजाद पहली बार गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जिस तरीके से गोरखपुर में योगी के खिलाफ में पहली बार चंद्रशेखर आजाद विधानसभा में उतरे हुए थे और जो जमानत दोस्तों जब्त होने का काम चंद्रशेखर आजाद का हुआ वो पूरा देश ने देखने का काम किया था। लेकिन आज देखिए चंद्रशेखर आजाद के जमानत को जब्त हुए पूरा बहुजन समाज ने देखा और आज वही बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद को देश के बड़े पार्लियामेंट में बैठते हुए उन्हें बोलते हुए और आवाज को बुलंद करते हुए देखता और सुनता है। और फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का कार्य है, चंद्रशेखर आजाद का अपने काम के दम पर पैन इंडिया पहचान बना ली है और आउट ऑफ इंडिया भी अगर बात कहूं दोस्तों तो ये बात गलत नहीं हुई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दोस्तों दिन प्रतिदिन मास लीडर बनते जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो अक्सर जिन्हें लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं वो भी मजबूर होकर अब चंद्रशेखर आजाद को प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब बता दूं कि देखिए शुभांकर मिश्रा नाम का एक जर्नलिस्ट है और वो फिलहाल अपना पॉडकास्ट चलाते हैं और वो शुभांकर मिश्रा नाम से उनकी आईडी है और अनप्लस्ड पर वीडियो अपलोड करते हैं, न्यूज बुक भी चलाते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए उस न्यूज बुक पर तमाम खबरें बताने का काम करते हैं और देश के जो नामी गिरामी चेहरे हैं उनको अपने यहाँ बुलाते हैं और पॉडकास्ट करते हैं, उन्हें सवाल पूछते हैं। और देखिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर जैसे ही शुभांकर मिश्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और पोस्ट पर चंद्रशेखर आजाद की रौबदार मूछे वाली तस्वीरों को डालकर ये लिखा कि कोई सवाल जो आप चंद्रशेखर आजाद से पूछना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से घनघोर जातिवादियों के द्वारा शुभांकर मिश्रा के आईडी से डाली हुई चंद्रशेखर आजाद के फोटो पर जिस तरीके से रिएक्शन आई है उसको देखकर आप भी दोस्तों चौंक जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देखिए एक तरफ जहां देश के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर चंद्रशेखर आजाद को बुला रहे हैं वहीं उन्हीं के जाति के बड़े बड़े नेताओं को पूछ नहीं हो रही है, यानी किन्हीं की जाति की, यानी शुभांकर मिश्रा जिस जाति से आते हैं जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के लोग अब शुभांकर मिश्रा को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं। और उसकी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की तुलना जानते हैं किससे कह रहे हैं, आपको सुनाऊंगा दोस्तों तो आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए ये शुभांकर मिश्रा ने जो पोस्ट डाला था उस पोस्ट पर जो है रिएक्शन देते हुए सर्वेश सास हैं ये लिखते हैं कि शुभांकर मिश्रा आपको भी सवर्णों से दिक्कत है क्या, आप स्वर्ण आर्मी चीफ, स्वर्ण आर्मी प्रमुख का पॉडकास्ट क्यों नहीं करते, जो समाज में जहर फैला रहे सिर्फ उनका ही पॉडकास्ट करना है। मेरा सवाल, जब कई 100 साल मुगल और अंग्रेज राज किया तो इनका शोषण सवर्णों ने कैसे किया। आपने देखा दोस्तों सर्वेश नाम के इस जातिवादी का दिमाग में कितना जहर घोला हुआ है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद को बुला रहा है और ये अपने पॉडकास्ट में वैसे लोगों को बुला रहा है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो जहर फैलाने का काम करते हैं। और ये कह रहा है कि आप स्वर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे का इंटरव्यू लीजिए। अब जरा कल्पना करिए दोस्तों, भीम आर्मी सारे देश के लोग जानते हैं, देश के बाहर के लोग भी, पूरे दुनिया के लगभग जो बहुजनवादी हैं, जो संविधानवादी, जो अम्बेडकरवादी हैं वो भीम आर्मी को जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए शुभांकर मिश्रा ने सवाल पूछने के उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद को अपनी आईडी से पोस्ट करी, उसके बाद
जो फॉरवर्ड क्लास के जातिवाद है वो चंद्रशेखर आजाद को कह रहे हैं कि जो शुभंकर मिश्रा है वो जातिवादी को, समाज में जहर घोलने वालों को अपने यहाँ बुला रहा है और ये सर्वेश पांडे को नहीं बुला रहा है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, विशाल पांडे है, ये लिखता है कि शुभंकर मिश्रा जी ने जब तेज प्रताप यादव का पॉडकास्ट किया था तभी एक प्रश्न मैंने शुभंकर मिश्रा से पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं, आप अपने पॉडकास्ट में तेजी से उभरते हुए युवा स्वर्ण नेता, स्वर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी को कब बुला रहे हैं? इस बार भी पोस्ट को नजरअंदाज करिएगा या जवाब भी दीजिएगा शुभंकर भैया। आपने देखा, ये कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज में उभरता हुआ चेहरा, सबसे बड़ा नेता, युवा स्वर्ण नेता, स्वर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे। दोस्तों, स्वर्ण सर्वेश पांडे जो स्वर्ण आर्मी के अध्यक्ष बतलाए जा रहे हैं, आपने दोस्तों इनकी क्या ख्याति है, इनकी क्या प्रसिद्धि है, समाज में इनका क्या योगदान दिया है, आपने कभी सुना है? कभी सर्वेश पांडे नाम के इस व्यक्ति को देखा है कि किसी बहन के सम्मान में खड़ा हो, जहां कहीं भी जुल्म जाती हो वहां कभी खड़ा हो? इसका जवाब होगा दोस्तों नहीं। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद को शुभंकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में बुला लिया इंटरव्यू के लिए, तो इन तमाम घनघोर जातिवादियों के पेट में ऐठन होने लगी और ये कह रहे हैं कि एक नफरत फैलाने वाले समाज में नफरत फैलाने वाले, जहर घोलने वाले नेता को बुला रहे हैं, लेकिन स्वर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे को नहीं बुला रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इसको लेकर देखिए एक और घनघोर जातिवादी है, लिखते हैं कि मुकेश भारद्वाज, ये लिखता है कि मैंने पिछले दिनों शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में पवन सिंह, खेसारी लाल, प्रशांत किशोर व तेज प्रताप का दमदार वीडियो देखा। मुझे लगता है शुभंकर मिश्रा को अपने पॉडकास्ट में स्वर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे को बुलाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये बातें कब कही गई? ये बातें दोस्तों तब कही गई जब चंद्रशेखर आजाद को शुभंकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में बुलाने से पहले लोगों से सवाल पूछा और कहा कि चंद्रशेखर आजाद से जो कुछ भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, जब वो स्टूडियो में आएंगे तो उनसे सवाल पूछने का काम हम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को डालते हैं, उसके बाद तमाम घनघोर जातिवादियों के द्वारा ये लिखा जाता है कि समाज में जो जहर फैलाता है भीम आर्मी के चीफ, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसको अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, लेकिन स्वर्ण समाज का उभरता हुआ युवा नेता सर्वेश पांडे को नहीं बुला रहा है। दोस्तों, आप जरा कल्पना करिए, देश में जब चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार 2015 में भीम आर्मी बनाए थे, तो तमाम लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया था और कह रहे थे कि हमने आर्मी का नाम सुना है, लेकिन ये कौन सी भीम आर्मी आ गई जो समाज को ठगने चली है, और तमाम तरीके से लांछन लगाने का काम चंद्रशेखर आजाद के ऊपर किया। और आज देखिए, जो लोग चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी पर सवाल उठाने का काम करते थे, आज उन्हीं के स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं और भीम आर्मी के तर्ज पर स्वर्ण आर्मी बनाकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए घूम रहे हैं। और सोचिए, जो इनको पहचानता नहीं है उनको ये कह रहे हैं जबरदस्ती कि वो बुलाकर उन्हें अपने स्टूडियो में इंटरव्यू ले। अब जरा कल्पना करिए, आज शुभंकर मिश्रा चंद्रशेखर आजाद को बुला रहे हैं, इसका मतलब ये कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर पहचान बनाई है। आज बीबीसी हो, देश के बड़े बड़े नामी गिरामी जो चैनल्स हैं, वो तमाम चैनल पर जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, चैनल की बात छोड़ दीजिए, आपने देखा कि टाइम मैगजीन, जो विश्व की सबसे जानी मानी प्रतिष्ठित मैगजीन मानी जाती है, उस मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को 2 साल पहले लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल हैं। और उस वक्त जब ये टाइम मैगजीन ने लिखा था तो तमाम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को मजाक बनाने का काम किया था। बहुत सारे मनवादी मीडिया ने भी चंद्रशेखर आजाद को मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये कैसा टाइम मैगजीन है जो चंद्रशेखर आजाद जैसे छुट भैया को ये कह रहा है कि इमर्जिंग लीडर है। और दोस्तों उस वक्त जबरदस्त चंद्रशेखर आजाद को बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जितना टाइम मैगजीन में लिखा हुआ था, उसे कई गुना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और आज देखिए, देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और आज यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद अपने काम के दम पर जो पहचान बनाए हैं, उनसे जलने वाले, उनसे नफरत करने वाले तमाम लोग उनके कामों को देखकर दीवाना बन जाएं, ऐसा काम चंद्रशेखर आजाद का होता है। और आज दोस्तों यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद से आप नफरत कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर उन पर आप तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन
चंद्रशेखर आजाद ने जो कम समय में पैन इंडिया पहचान बनाई है, वो पहचान किसी शख्स के लिए इतने दिनों में बनाना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं कि देखिए, जिस सर्वेश पांडे के बारे में कहा जा रहा है कि सर्वेश पांडे का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, दोस्तों सर्वेश पांडे को मेहनत करनी चाहिए। और ये इसके लोगों को जो दो चार लोग इसके समर्थक हैं, उसे ये नहीं कहवाना चाहिए सर्वेश पांडे को कि आप पोस्ट डालिए कि अगर चंद्रशेखर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरा भी इंटरव्यू लें, सर्वेश पांडे का इंटरव्यू लें। दोस्तों हमने कहा कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल बोल बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, और मैं सर्वेश पांडे को सीधे कहता हूं कि आप मेहनत करिए, आपके लिए बीबीसी में आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन जो समाज में देश की बड़ी आवाज, देश के सबसे मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद, दोस्तों आमतौर पर तो ये चंद्रशेखर आजाद भी जो मनु मीडिया उसका विरोध करने का काम करते हैं, लेकिन जब भी अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती है, चंद्रशेखर पहुंचकर अपनी बात को रखने का काम करते हैं। और इस कड़ी में देखिए, पूरे देश भर के न्यूज चैनल चंद्रशेखर आजाद को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और इस कड़ी में शुभांकर मिश्रा ने डाला। और इधर देखिए, जिस तरीके से स्वर्ण आर्मी के चीफ को लेकर ये कहा जा रहा है कि स्वर्ण आर्मी के चीफ का भी इंटरव्यू लेना चाहिए अगर भीम आर्मी के चीफ का इंटरव्यू ले रहे हैं तो दोस्तों भीम आर्मी के चीफ ने चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करके मेहनत पहचान बनाई है, और आज देश के बड़े पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, और उसका कोई इंटरव्यू ले या ना ले, इससे कोई फर्क चंद्रशेखर आजाद को पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जरा सोचिए घनघोर जातिवादियों के बारे में, कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखे कि हम इनसे सवाल पूछेंगे, हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। उस पर जिस तरीके से घनघोर जातिवादियों के द्वारा जो रिएक्शन आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।